सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जो कि है पुण्य स्टॉक्स। तो आज हम लोग बात करने वाली न्यू वैकेंसीज के बारे में जो कि है SJVN लिमिटेड के बारे में। ओके, सो इसमें जो वैकेंसी है वो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है, जो कि 2 स्टेट्स के लिए आई हुई है, जिनके डोमिसाइल अगर आपका हिमाचल प्रदेश का है या आपका उत्तराखंड है उसके लिए। तो 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं, दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पेपर में, इस वैकेंसी के बारे में। तो SJVN की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें जो अप्रेंटिसशिप होगी आपकी 1 ईयर ट्रेनिंग होगी इसमें, और इसमें जो सैलरी मिलने वाली होगी अराउंड 10,000 रहेगी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। और डिप्लोमा के लिए क्या रहेगी और ITI के लिए क्या करेगी अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, ये सब सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। और ब्रांचेस के साथ साथ आपकी एलिजिबिलिटी दी हुई है, जैसी भी आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अगर आपका फुल बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है और ये सब आपकी ब्रांचेस हैं टोटल यहाँ तक, IT से लेकर आपका मैकेनिकल तक, तो आप एलिजिबल हैं इस अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन HR से है तो ग्रेजुएट विद 2 इयर्स फुल टाइम आपका MBA होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके फाइनेंस एंड अकाउंट्स है तो ग्रेजुएट विद 2 इयर्स फुल टाइम MBA होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन अगर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वाली पोस्ट है। तो इसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपका टेक्नीशियन है, अगर टेक्नीशियन मतलब ITI के रिस्पेक्टिव में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो केवल आपका ITI पास होना चाहिए। और इसमें जो पोस्ट है आपकी डिसिप्लिन या ट्रेड है, जो इलेक्ट्रीशियन है, ऑफिस सेक्रेटरीशिप, फैब्रिकेटर, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक के बारे में हो गया, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर असेंबली एंड मेंटेनेंस। तो ये है आपकी एज लिमिट, देख लेते हैं आपको 18 से 30 साल तक रहेगी एज लिमिट एज पर द रिलैक्सेशन ऑफ द एज। तो ये भी होने वाली है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 10,000 मिलेगा, डिप्लोमा के लिए आपको 8,000 मिलेगा, ITI है तो 7,000 मिलेगा, ड्यूरेशन आपका 1 ईयर रहेगा। और अगर देखा जाए तो केवल ये हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी मैं एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ हूँ वो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए है। अभी हम थोड़ी देर में उत्तराखंड कैंडिडेट्स के लिए भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर कोई भी पर्सन अगर पहले से अप्रेंटिसशिप ले चुका है SJVN में तो वो फिर से वो अप्लाई नहीं कर सकता है, और ट्रेनिंग और रिक्वायरमेंट कभी भी एक्सटेंशन नहीं हो सकता है जो भी ड्यूरेशन आप अगर ट्रेनिंग करेंगे। सो आपको जो अप्रेंटिसशिप का जो मार्क्स कैलकुलेशन है, जो वेटेज होगा, जिसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका इंटरव्यूज नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस अगर अपने आप अप्लाई करते हैं तो 20% आपका 10th का जाएगा, 20% आपका 12th में जाएगा, और 60% आपका BTech या MBA अगर आप लोग किए हैं तो उस पर जाएगा। अगर डिप्लोमा की बात करेंगे तो 30% आपका 10th में जाएगा, 70% आपका डिप्लोमा में जाएगा, और ITI किए हुए 30% आपका 10th में जाएगा, 70% आपका ITI में जाएगा। ITI के बेसिस पे आपको आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगा। जो आप जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी 100 रुपीज़ है, ठीक है। और ST SC और PWD के लिए फ़ीस कोई फीस दी नहीं गई है। तो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट आपका 18 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 7 जनवरी तक चलेगा। तो अब हम लोग आने वाले हैं इसके उत्तराखंड डोमिसाइल के वाले लोगों के लिए। तो जो भी उत्तराखंड के लोग हैं, जो भी डोमिसाइल हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के लिए स्टार्टिंग में जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट थोड़ी कम है, तो वही सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस एंड अकाउंट्स। एलिजिबिलिटी दोनों की जो क्वालिफिकेशन की सेम रहेगी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हिमाचल प्रदेश के लिए देखा था। तो अगर हम डिप्लोमा के लिए भी देखें तो इसमें भी बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ज़्यादा पोस्ट है। तो वहाँ अगर हिमाचल प्रदेश वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं विद ए गुड सैलरी। अब टेक्नीशियन में आएंगे तो टेक्नीशियन में भी इसमें भी ITI मांगा है, और इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर, सेक्रेटरी, फैब्रिकेटर, मैकेनिक, इन्फॉर्मेशन, ये सारी ब्रांचेस होंगी, ठीक है। अब देखा जाता है इसमें सैलरी भी आपकी सेम रहेगी। ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI, अप्रेंटिसशिप के बारे में ये दी हुई है। 1 साल की ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगी। उसके बाद जो भी उत्तराखंड के लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ओके। और जो बात करते हैं जो मार्किंग स्कीम है वो भी इसके लिए सेम है, ओके। और देखिए एक और चीज़ बताइए, इवन इफ द गैप बिटवीन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग इज मोर देन 3 years, द कैंडिडेट्स डिक्लेयर नॉट एलिजिबल। अगर मान लीजिए कैंडिडेट्स अगर वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर लिए हैं और अंडरगो कर दिए ट्रेनिंग को या जॉब एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अगर उनका 3 साल का गैप आ जाएगा तो वो एलिजिबल नहीं है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ये 1 साल का भी अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो अप्रेंटिस करने के लिए वो नहीं एलिजिबल है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया या एजुकेशन ले लिया उसके बाद 1 साल का अगर आपका जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। आप करंट के पासिंग ईयर होने चाहिए, वही लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। सेम है इसका भी डेट और अप्लाई करने का। सो फ्रेंड्स, ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके SJVN की वैकेंसी के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।